हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 15 क्वेश्चन लिया है और आशा करती हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम यूजीसी नेट टीजीटी पीईटी एलटी ग्रेड सभी के लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? यहाँ पे होना था। ठीक है, तो संबद्ध नहीं है। देखिए, हमें कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं ली गई है। ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो ये जो है संबद्ध नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो जैसा कि विधि का शासन है, संसदीय शासन प्रणाली है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और राज्यसभा में मनोनयन नीति निदेशक तत्व है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, ये नीति आदि ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और भारतीय संघात्मक व्यवस्था यूनियन, ये सब कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और संविधान के प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, तो इसलिए ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया से आपात उपबंध जो है, और दक्षिण अफ्रीका समवर्ती सूची का समावेश है दक्षिण अफ्रीका से। और ऑस्ट्रेलिया आपात उपबंध, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संविधान संशोधन प्रक्रिया न लेकर दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हम एक संविधान के अधीन है परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्न में से किस देश पर लागू होता है? भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, तो भारत में भी न्यायपालिका को देखिए संविधान की व्याख्या का अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। और इसीलिए संविधान के उपबंधों को जो कि निर्वाचन न्यायपालिका द्वारा किया जाता है वही सभी को स्वीकार वही करना पड़ता है। तो हम एक संविधान के अधीन है परंतु संविधान वह जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। राइट ऑप्शन भारत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, संसदात्मक लोकतंत्र में समितियां अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि वे विविध क्रियान्वयन को सहज, प्रभावी और द्रुत बनाती हैं। सेकेंड पॉइंट है, वह विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। और थर्ड पॉइंट है, विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। और फोर्थ है, वह अन्वेषणात्मक संस्थाएं नहीं है। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। एक, दो, तीन, वे विधि को क्रियान्वयन सहज, प्रभावी, द्रुत बनाती हैं और वह विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। और वे विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, समितियां जो है वो संसद का समय भी बचाती हैं और जो है प्रशासनिक कार्य है उनका पुनरीक्षण करना, विविध और जटिल जो विधायी प्रस्ताव होते हैं उनकी जांच है, विशेषज्ञता और बारीकी से छानबीन। और समितियां जो है भावी मंत्रियों और पीठासीन अधिकारियों के लिए भी बहुमूल्य प्रशिक्षण का साधन होती हैं। और समितियों का वातावरण जो होता है वो दलगत राजनीति से रहित होता है, यानी समितियों में सरकार विपक्ष के सदस्यों के रचनात्मक सुझाव मानती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए। फोर्थ है, निम्नलिखित में से जेएस मिल की पुस्तक का शीर्षक है फॉर लिबर्टी, ऑन लिबर्टी, या एसेज ऑन लिबर्टी, या थ्योरी ऑफ लिबर्टी। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, एसेज ऑन लिबर्टी। जेएस मिल की पुस्तक का शीर्षक है। और भी बहुत इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जेएस मिल की। ठीक है, जैसे द प्रिंस विल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एस ऑन लिबर्टी, ये लिखी गई थी ये 1859 में। ठीक है, 1855 में। और द कंडीशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और ये कई इसकी पुस्तक, थ्री एसेज ऑन रिलीजन, ये 1874 में लिखी गई थी। तो इसकी कई जो है इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जेएस मिल की। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है, लिख देती हूँ, दी प्रिंस, ठीक है, दी प्रिंस ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है,
पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, द प्रिंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये लिखी गई थी 1848। ठीक है, 1848 में। और एसी जॉन लिबर्टी, ये जेएस मिल की पुस्तक का शीर्षक। फिफ्थ क्वेश्चन है लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का रचयिता कौन है? जीडीएच, कोल, हीगल, टीएच ग्रीन, रूसो। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टीएच ग्रीन। तो जैसा कि राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से ग्रीन के ग्रंथ हैं लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एवं लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ते जो है महत्वपूर्ण है इसकी पुस्तकें। ठीक है, ये जैसे है ग्रीन की लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्टेक्ट, और लेक्चर्स ऑन, ये दूसरी है लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं इसकी टीएच ग्रीन की। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध जिससे है वह व्यवहारवाद है, उदारवाद है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, या उत्तर व्यवहारवाद है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ज्ञान की प्रासंगिकता पर विचार किया जाता है। ठीक है, ज्ञान की प्रासंगिकता पर विचार किया जाता है और समस्या समाधान के उद्देश्य से कार्यवाही की मांग की जाती है। ठीक है, समस्या समाधान के उद्देश्य से कार्यवाही की मांग की जाती है, जबकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास रखता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, तो ये हो जाएगा प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध जिससे वह है उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। बहुलवादी चाहते हैं राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, या राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, या राज्य के अधिकारों को सीमित करना चाहते हैं, या राज्य के अधिकारों में वृद्धि करना चाहते हैं? तो बहुलवादी क्या चाहते हैं? देखिए, बहुलवादी जो है राज्य के अधिकारों को सीमित करना चाहते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुलवादी राज्य को सर्वोच्च स्वामी के स्थान पर सेवक को लाने का प्रयास करते हैं, यानी उनके अधिकार जो है वो राज्य के कार्य सीमित होने चाहिए, और अन्य सामाजिक समूहों तथा संघों को महत्व प्रदान करने के लिए वे राज्य की शक्ति को सीमित करना चाहते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है जो लक्षण राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में तो विद्यमान नहीं किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में विद्यमान है, वह मूल्यों पर विशेष बल, अंतरराष्ट्रात्मक दृष्टिकोण, आदर्शात्मक पक्ष पर बल, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। 8 क्वेश्चन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है। 9 क्वेश्चन है यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। यह कथन किस विचारक का है? जीडीएच कोल का, वेटलैंड का, या लास्की का, या सर हेनरी मैन का? राइट ऑप्शन हो जाएगा लास्की, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, लास्की जो है बहुलवादी विचारक है। ठीक है, लास्की बहुलवादी विचारक है और संप्रभुता की एकलवादी धारणा का वो खंडन करता है, और राज्य सामाजिक संघों में से एक है, वह केवल अपने प्रति व्यक्ति की संपूर्ण निष्ठा होने का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यदि संप्रभुता का सारा विचार इस सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह हस्तक्षेप सिद्धांत, कल्याणकारी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, या विकासवादी सिद्धांत? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याणकारी सिद्धांत। कल्याणकारी राज्य का विचार जो है उदारवाद से विकसित हुआ है। ठीक है, उदारवादी विचारधारा है ये, और इसका ध्येय जो है सदस्यों के सामान्य हितों को बढ़ावा देना है अपने सदस्यों को, और इसने सब नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। 11वां क्वेश्चन है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, यह विचार लिया गया है वास्तविक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा, लोक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा, सी है वैज्ञानिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा, डी है राजनीतिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक संप्रभुता के सिद्धांत द्वारा। तो जैसा कि प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत जो है वो जॉन ऑस्टिन की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, और राइट जो ऑप्शन जैसा कि सी है तो उसकी मान्यता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति स्वयं को कानून के रूप में प्रकट करती है,
और प्रत्येक सकारात्मक कानून किसी प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रभुसत्ता संपन्न निकाय द्वारा उस स्वतंत्र राजनीतिक समाज के सदस्य अथवा सदस्यों से जो सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि वह व्यक्ति अथवा जो निकाय होता है प्रभुत्व संपन्न होता सर्वोच्च होता है। तो समाज के अन्य लोगों की स्थिति इस निश्चित संप्रभु की समझ, अधीनस्थ अथवा निर्भरता की है। तो जैसा कि उच्चतर को निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, जॉन ऑस्टिन की परिभाषा है और इंपॉर्टेंट है, आती भी है हमेशा। 12 क्वेश्चन है, राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करता है। किसने कहा? डिग्वी ने, जॉन ऑस्टिन ने, हॉब्स ने या बोदा ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डिग्वी। तो लियोन डिग्वी, ठीक है, इनका पूरा नाम है लियोन डिग्वी। तो लियोन डिग्वी विधि को राजसत्ता से क्या मानता है? स्वतंत्र मानता है। ठीक है, और उसके अनुसार कानून केवल सामाजिक आवश्यकता की अभिव्यक्ति होते हैं। जो कानून होता है वो केवल सामाजिक आवश्यकता की अभिव्यक्ति होते हैं और विधियों का निर्माण सामाजिक सुदृढ़ता के लक्ष्यों को पूर्ति के लिए हुआ है, ये कहता है लियोन डिग्वी। 13 क्वेश्चन है, मार्क्सवाद और फेबियनवाद का समान सिद्धांत है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, या डी है सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। और 13 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक उत्तर स्वामित्व। तो फेबियनवादियों ने मार्क्स के इस विचार को स्वीकार किया है कि सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है उत्पादन के जो साधन है उस पर सबका स्वामित्व हो। कई बार हम पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और इसके स्थान पर उनके सीमांत उपयोगिता के स्थान तथा रिकार्डो के लगान के सिद्धांत को अपनाया गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, जो लक्षण प्रशासकीय कानून में विद्यमान है वह रीति रिवाज का विकसित राज्य, बी है राष्ट्रों के लिए कानून, सी है कार्यपालिका द्वारा निर्मित, डी है सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून। और 14 जो इसका क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून। तो जैसा कि प्रशासनिक कानून राज्य के अधिकारियों के संबंध क्या करता है? निर्धारित करता है। और यह सार्वजनिक जो कानून होता है उसका एक क्या होता है? उसका एक भाग होता है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के गठन को सुनिश्चित करता है और उनकी क्षमता को भी निर्धारित करता है और व्यक्ति को अपने अधिकारों के हनन की दिशा में उपचारों का सुझाव भी देता है। तो जो लक्षण प्रशासनिक कानून विद्यमान हुआ है सरकारी कर्मचारी पृथक कानून। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा जिस विचार पर बल देती है वह समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, सी है हिंसात्मक क्रांति, और डी है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोग है। तो जैसा कि लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवादियों के अनुसार समाज का आधार जो है प्रतियोगिता नहीं है बल्कि क्या है? सहयोग की भावना है। प्रतियोगिता समाज में क्या करती है? संघर्ष को बढ़ावा देती है। ठीक है, और साथ ही हिंसात्मक क्रांति को भी बढ़ावा देती है। वर्ग संघर्ष की जो है तो इसमें साथ ही क्या करते हैं? हिंसात्मक क्रांति है, वर्ग संघर्ष है, इनका खंडन करते हैं और समाजवाद के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तथा प्रजातांत्रिक तरीकों से करना चाहते हैं। वे राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानते हैं। ठीक है, समाजवादी ये राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि राज्य का आवश्यक बुराई नहीं है और उनका मानना है कि राज्य की कार्रवाइयों द्वारा सामाजिक व आर्थिक बुराइयों को क्या किया जा सकता है? राज्य की कार्रवाइयों द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, समाज का जो आधार है प्रतियोगिता नहीं सहयोग है। प्रजातांत्रिक समाजवादी इस विचारधारा को जो है बल देते हैं, महत्व देते हैं। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।